हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। आज कुमाऊं मंडल का छठा और आखिरी ज़िला है पिथौरागढ़ ज़िला, और इसके बाद जो है गढ़वाल मंडल के ज़िलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। जानते हैं पिथौरागढ़ ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। पिथौरागढ़ ज़िले की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई ज़िले के रूप में। इसका क्षेत्रफल जो है वो 7,090 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे राज्य उत्तराखंड का सबसे पूर्वी ज़िला है। इसके प्राचीन नाम जो हैं वो है सौर घाटी और जोहार क्षेत्र। इसका उपनाम जो है मिनी कश्मीर, सौर क्षेत्र और जोहार क्षेत्र। पिथौरागढ़ ज़िला जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला ज़िला है, जो पूर्व में नेपाल से और उत्तर में चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ जनपद राज्य में 4 जिलों से सीमा साझा करता है: चमोली, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा। आइए जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास के बारे में। पिथौरागढ़ जनपद जो है 1960 तक अल्मोड़ा ज़िले का हिस्सा रहा था, और 24 जनवरी 1960 को मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट व पिथौरागढ़ तहसीलों को पृथक कर एक नया जनपद बनाया गया। 1972 में चंपावत तहसील को भी पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया। सबसे पहले पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया, जिन्हें पिथौरागढ़ में कोट या किले बनाने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक पिथौरागढ़ राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने बसाया था। इन्हें जागरों में पिथौरा शाही भी कहा जाता है। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना जो है वो चंद राजाओं के सामंत जो पीरू गोसाई थे उन्होंने की थी। एटकिंसन का मानना है कि पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के जो सामंत पीरू गोसाई थे उनने की थी। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग का निर्माण गोरखों ने किया था, जिसका नाम अंग्रेजों ने बदलकर लंदन फोर्ट रख दिया। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख कुंड, ताल व पर्वत। सूर्य कुंड गौरी गंगा में ठंडे पानी का कुंड है। गर्म पानी का तप्त और मदगोट कुंड भी पिथौरागढ़ में स्थित है। माहेश्वरी कुंड व थामरी कुंड पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है। थरकोट झील का निर्माण जो है वो पिथौरागढ़ में किया जाएगा। परी ताल व पार्वती ताल भी पिथौरागढ़ में स्थित है। पंचाचूली पर्वत धौली गंगा व गौरी गंगा के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 6,904 मीटर है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 6,861 मीटर है। हरदोल चोटी पिथौरागढ़ जनपद के मिलम ग्लेशियर के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 7,151 मीटर है। ओम पर्वत, जिसे हम आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वो 6,191 मीटर है। ओम पर्वत की खोज जो है वो विपिन चंद्र पांडे जी ने की थी। खलिया टॉप, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में सॉन्ग भी चल रहा है, खलिया टॉप मुनस्यारी में एक ट्रैकिंग स्थल है। चौधरा चोटी व सूली पीक पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात व घाटियाँ। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। छाता झरना, बेलछड़ा जलप्रपात, भूलमुनि प्रपात, राथी झरना भी पिथौरागढ़ में स्थित है। गरुड़ प्रपात जो है पिथौरागढ़ जिले के बेरीना के पास स्थित है। और घाटियों में व्यास घाटी, जौहार घाटी, दारमा घाटी व चौंदास घाटी, सोर घाटी भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये जो है ये पिथौरागढ़ की प्रमुख घाटियाँ हैं। जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख ग्लेशियर व बुग्यालों के बारे में। सोना ग्लेशियर, पांचू ग्लेशियर, मेओला ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, रालम व बाल्टी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है।
नीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर है। ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नीलम ग्लेशियर से गोरी गंगा का उद्गम होता है। अब जानते हैं बुग्यालों के बारे में। छिपलाकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। काला मुनी, राता पानी, रुई बुग्याल जो है ये मुनस्यारी में स्थित है। रहाली बुग्याल, खलिया बुग्याल, थाला बुग्याल, धनिया बुग्याल, बरम बुग्याल भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। आइए जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रसिद्ध दर्रों और कुछ गुफाओं के बारे में। उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे जो हैं पिथौरागढ़ जनपद में ही पाए जाते हैं। लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानसेया, लंपिया, ऊंटा व जयंती दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। लातूधुरा, बाराहोती, टोपी दुंगा व मार्चियोक दर्रा जो है वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। ट्रिल पास दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच पड़ता है और इसकी खोज जो की थी वो जो कमिश्नर ट्रेल थे उनने 1830 में की थी। लासपा दर्रा जो है ये चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है। सिल्ला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के बीच है। नामा दर्रा जो है ये दारमा और कुंती घाटी के मध्य स्थित है। गंगाचल दर्रा दारमा और लस्सर घाटी के बीच है। ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी इनको जो है तीन धुरा कहा जाता है। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त होने वाला लिपुलेख दर्रा जो है ये भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। स्वधम व सुमेरु गुफा, धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा, पांखू उडियार भी पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। शैलेश्वर गुफा व मुक्तेश्वर गुफा पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में स्थित है। छीनी गुफा पिथौरागढ़ के अस्कोट में। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता व एलोरा की गुफा के समान मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। मौत की गुफा के नाम से प्रसिद्ध गुफा भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। पिथौरागढ़ में चंदाक मंदिर स्थित है। असुरसुला मंदिर सोर घाटी में मड़गांव की पहाड़ी पर स्थित है। उल्का देवी का मंदिर और अनियारी देवी का मंदिर भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। देवल समेत मंदिर व कोकिला देवी का मंदिर। पिथौरागढ़ में बेरी नाग या बी नाग का प्रसिद्ध मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी महाकाली देवी हाट कालिका का मंदिर भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। थल केदार पिथौरागढ़ को केदारजू के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो है शिवरात्रि के दिन एक विशाल मेले का आयोजन होता है। कोटेश्वर महादेव गुफा यहाँ ऋषिकुंड स्थित है जहाँ नर्मदा, रेवा और भद्रा नदी का संगम होता है। और कोटगाड़ी देवी मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। इस स्थान को जो है देवी का न्यायालय भी कहा जाता है। यहाँ चितई मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है की भांति इस मंदिर की भांति स्टाम्प पेपर पर लिखकर लोग न्याय की अपील करते हैं। और मल्लेनाथ मंदिर जो है यहाँ 4 दिन की जागर लगती है जिसे चौरास कहा जाता है। भराड़ी देवी का मंदिर जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। भराड़ी देवी को भी चितई और कोटगाड़ी देवी मंदिर के भांति न्याय की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग न्याय के लिए आते हैं। और अनियारी देवी मंदिर जो है ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। जौहार क्षेत्र के लोग अनियारी देवी को दुर्गा के रूप में पूजते हैं और इसकी पूजा जो है रात्रि के अंधकार में की जाती है। मतलब पूजा यहाँ पे रात में होती है। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। पहला जो है वो है सीराकोट। सीराकोट पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है प्राचीन काल से सीरा राज्य कहलाता था और इसकी राजधानी जो थी सीराकोट थी। और अगला जो है वो अस्कोट है। डीडीहाट और जौलजीबी के मध्य में अस्कोट स्थित है।
यहाँ जो है सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव अभयारण्य है। अस्कोट प्राचीन में कत्यूरी राजाओं के राजवंश की राजधानी भी रही है। पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मुनस्यारी है, जिसका प्राचीन नाम जो है वो तिकसेन था। इसे हिमनगर भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ की उत्तरी सीमा में मुनस्यारी विकास खंड को जोहार के नाम से जानते हैं। यहाँ के निवासी जो हैं वो जोहारी सोका कहलाते हैं, उनको जोहारी सोका कहते हैं। काला मुनी जो मुनस्यारी में स्थान है, उसमें एक चोटी है जिसे बिटुली धार कहा जाता है। यहाँ जाड़ों के मौसम में बर्फ के दौरान स्कीइंग की जाती है। तवा घाट, दारमा घाटी, व्यास घाटी के लिए मुनस्यारी प्रवेश द्वार की तरह है और इसे जोहार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और मिलम, रालम और नामी ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी मुनस्यारी को कहा जाता है। मुनस्यारी अपने शाल, दन, कालीन, पश्मीना, पंखी आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा चिपला केदार। चिपला केदार क्षेत्र जो है धारचूला संभाग में प्रसिद्ध चिपला कोट शिखर श्रृंखला पर स्थित है। चिपला केदार का मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है। गंगोली हाट है अगला। इस गंगोली हाट पर हाट कालिका देवी का मंदिर है। इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिर कहा जाता है। इन्हें रणभूमि का रक्षक भी कहा जाता है। और गंगोली हाट में जो शक्तिपीठ है, इसकी स्थापना जो थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। गंगोली हाट से ही कुछ ही दूरी पर रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का एक जानवी नौला है। आइए जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रसिद्ध मेले और महोत्सव के बारे में। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जनजातियों के द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। घपला देव उत्सव जो है ये भाद्र मास में दारमा और चौंदास घाटी में मनाया जाता है। देवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली एक यात्रा है, जिसमें गांव के लोग 1.5 साल तक अनेक मंदिरों और गांव में रात्रि विश्राम करते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करते हैं पूरे 1.5 साल में। छलिया महोत्सव भी पिथौरागढ़ में ही मनाया जाता है। कनाली महोत्सव, मिलबू फेंकना महोत्सव, जुमली हया शामोका महोत्सव, ये सभी महोत्सव जो है पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं। थल मेला बैसाखी के दिन बालेश्वर थल मंदिर में मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। मोस्ट मानू का मेला ये भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। बासुकीनाथ मेला, कनरा का मेला, रामेश्वर का मेला जो है सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर रामेश्वर घाट पर लगता है। चिपला केदार का मेला पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में लगता है। टोकरिया मेला जो है पिथौरागढ़ में घी संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। और जो बोरानी मेला है ये पिथौरागढ़ के बोरानी क्षेत्र में सैम देवता के मंदिर में मनाया जाता है। व्यास मेला पिथौरागढ़ के गुंजी क्षेत्र में लगता है। और प्रसिद्ध जौलजीबी मेला जो है ये काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी क्षेत्र में लगता है, जिसकी शुरुआत जो है 1914 में हुई थी। पहले इस मेले में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। आइए जानते हैं पिथौरागढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। आज का पहाड़ व मध्य हिमालय ये पत्र जो हैं पिथौरागढ़ से प्रकाशित होते हैं। पिथौरागढ़ की विल्कीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊनी भाषा का जो पहला नमूना था दिंगास अभिलेख ये भी पिथौरागढ़ से ही मिला था। पिथौरागढ़ की दारमा व व्यास घाटी के भूतांतिक लोगों को अणवाल कहा जाता है। 2020 में देश के पहले थैलस गार्डन को मुनस्यारी पिथौरागढ़ में खोला गया और देश के पहले लाइकेन पार्क का उद्घाटन भी लाइकेन यानी कवक पार्क का उद्घाटन भी पिथौरागढ़ में ही किया गया। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतीय पर्वतारोहण संस्थान पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ही स्थित है।